न्याय तो आधा दो, अगर यदि उसमें भी बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम। तो बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने भी अब रणनीति साफ कर दिया है और सीट बंटवारे को लेकर भी अब मंथन जारी है। शीर्ष नेता है ललन सिंह हो या फिर जो जेडीयू के प्रमुख नेता लोग जो माने जाते हैं, वो सब जो है सीएम नीतीश कुमार से मिल रहे हैं। इस पर मंथन चल रहा है कि जेडीयू को जो है कैसे इस बार रणनीति बनाकर चलना है और किन सीटों पर जो है चुनाव लड़नी। एलजेपी रामविलास ने चुनाव लड़ा था तो वो अकेले लड़ा था और जेडीयू के 60 सीटों पर जो है अपना प्रभाव छोड़ा था, जिसके वजह से जेडीयू उस सीट को हार गई थी। इसका भी समन्वय अब देखना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में चुनावी बिगुल जो है अब फूंक गई है और बिहार में सभी जो पार्टी है अब चुनाव की तैयारी करने में और सीट बंटवारे के रणनीति में लग गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है, आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम करेक्ट। देखिए, बिहार में अब जो है चुनाव की सरगर्मी और पार्टियों का जो है आपस में मतभेद बोले या फिर सीट बंटवारे को लेकर अब जो अपनी बात रखने की समय आ गया है और सभी पार्टी जो है, अब हम एनडीए गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर जो है मंथन शुरू हो गया है कि किसको किस सीट पर जो है जिताया जाए। पिछले दिनों अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने भी अब रणनीति साफ कर दिया है और सीट बंटवारे को लेकर भी अब मंथन जारी है। बीजेपी ने बीते दिनों में जो है उन्होंने पहली बार जब चुनाव जीता था उसके बाद जो है जो सीटिंग एमएलए हैं उनकी उन पर जो उन्होंने 2 दिन तक जो है पूरा मंथन किया। आपको बता दें पिछले दिनों जो मीटिंग हुई जहां पर पहले दिन जो है उन्होंने 60 सीटों पर जहां पर उन्होंने जीत दर्ज की थी 2020 के चुनाव में, उन्होंने उस पर बात की जहां पर जो है भाजपा के बिहार प्रदेश के जो प्रभारी बनाए गए हैं केंद्रीय मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान, जो शिक्षा मंत्री भी हैं, उनको जो है बिहार का बागडोर संभालने के लिए दिया गया है। उन्होंने हरियाणा में बखूबी यह जो है बागडोर संभाला और कैसे उन्होंने हरियाणा जहां पर लग रहा था कि बीजेपी हार जाएगी वहां पर बड़े ही आश्चर्यजनक जो है अंक देखने को मिलेगी, कैसे जो है पूरा पलड़ा जो है पलट चुका था और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी जो है उनकी सहायता कर रहे हैं। इसमें अब देखना होगा कि बिहार में जो ये रणनीति बन रही है सीट बंटवारे को लेकर के, जो एनडीए में घटक दल है उन्होंने भी अपनी मांग को रख दिया है और तमाम तरह की बातें भी कही। आपको बता दें कि ये तो हमने जो है एनडीए की बात की जहां पर जो उन्होंने अपनी बात को रखा है 60 सीटों पर पहले दिन, तो वही दूसरे दिन बचे हुए सीटों पर और जहां पर वो हार गए थे उनकी भी उन्होंने चर्चा किया और क्या सुधारा जा सकता था इस पर उन्होंने मंथन किया। आपने जो है दिलीप जायसवाल की जो बयान सुना, उन्होंने सुना भी था कि कैसे हमने दिखाया था कि कैसे वो बोल रहा है कि जो सीट बचे हुए सीट है जिस पर हम हार गए थे और जो हमारी सीटिंग एमएलए है इन सब पर जो है चर्चा हुई थी और उन्होंने बखूबी इन सारी चीजों पर मंथन किया और आने वाले चुनाव में बिहार के विकास को लेकर के और चुनाव जीतने की पूरी रणनीति बना रहे हैं। दूसरी तरफ जेडीयू की बात करें जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है बैकडोर से सभी जो शीर्ष नेता है ललन सिंह हो या फिर जो जेडीयू के प्रमुख नेता लोग जो माने जाते हैं वो सब जो है सीएम नीतीश कुमार से मिल रहे हैं। इस पर मंथन चल रहा है कि जेडीयू को जो है कैसे इस बार रणनीति बनाकर चलना है और किन सीटों पर जो है चुनाव लड़नी है। आपने देखा बखूबी आज जो है चारों तरफ मीटिंग हो रही है, एनडीए के घटक दल जो है अपनी मीटिंग रख रहे हैं। जेडीयू ने भी सीएम आवास पर जो है अपनी जो है मंथन कर रहे हैं कि चुनाव में किसको कहां पर सीट देनी है, किसको कहां से लड़ाया जाए, किन लोगों का जो है टिकट काटना है। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि एंटी कैंपेंसी ना हो जाए, इस वजह से जो है एनडीए अपने घटक दलों को के साथ मीटिंग कर रही है, अपनी बातों को रख रही है और किस तरह से पूरी रणनीति बनाना चाहिए इसको भी रख रही है। हालांकि सीट बंटवारे में सहमति अभी तक बन नहीं पाई है, अब कब तक ये बनेगी सरकार ने और एनडीए ने के जो नेता है उन लोगों ने कहा है कि जल्द ही जो है हम सीट बंटवारे पर सहमति बनाकर इसका जो है प्रकाशन कर देंगे और आपको बता देंगे कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। ये हमने जेडीयू की बात की। अब देखिए जो एनडीए में घटक दल है जहां पर जेडीयू के बाद जो आती है जो जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये भी अहम भूमिका निभाती है। चिराग पासवान इसके जो है शीर्ष नेता है और केंद्रीय मंत्री भी हैं। उन्होंने आपातकालीन जो है मंथन के लिए जो एक मीटिंग बुलाई जहां पर उनके जो सांसद हैं संभावी चौधरी की बात करें या अरुण भारती जो प्रभारी हैं बिहार के चुनाव के, उन्होंने आपातकालीन मीटिंग बुलाई है, मीटिंग हो रही है। वहां पर भी यही चर्चा हो रहा है कि किस नेता को जो यानी किस विधायक को जो है इस बार किस ऐसे लोगों को चयन किया जाए जो चुनाव जीते और विधायक बने, और इस पर मंथन चली है। और उन्होंने अपनी सीट की मांग को रखी है कि हमें 40 से 45 सीट चाहिए।
लेकिन जो एनडीए में सहमति अभी तक इस बात पे नहीं बन पाई है, क्योंकि ये जो सीटें हैं लगभग 20 से 25 की बातें आ रही कि इतनी सीटों देने की बात है, और कुछ ऐसे सीट है जहां पर जो है सिटिंग एमएलए जेडीयू के हैं, वैसे सीटों को भी मांग रख रहे हैं। अब देखना होगा कि एलजेपी एनडीए में इसका समन्वय कैसे बैठेगा, क्योंकि इससे पहले जब एलजेपी रामविलास ने चुनाव लड़ा था तो वो अकेले लड़ा था और जेडीयू के 60 सीटों पर जो है अपना प्रभाव छोड़ा था, जिसके वजह से जेडीयू उस सीट को हार गई थी। इसका भी समन्वय अब देखना पड़ेगा, क्योंकि एससी के सीट और तमाम जो रिजर्व सीट है उनकी भी बखूबी जो है देखना पड़ेगा। वही अगर एनडीए की दूसरे घटक दलों की बात करें, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बात करें, जिसके उपेंद्र कुशवाहा जो है शीर्ष नेता माने जाते हैं, वो जो है संसद का चुनाव हार गए थे, उसके बाद उन्हें राज्यसभा जो है एनडीए की तरफ से भेजा गया। अब उनकी भी सीटें की मांग है, उनको भी देखना होगा कि उसको जो है उसका समन्वय कैसे बैठाते हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा जो है उन्होंने कहा है कि जल्द ही हम इसका जो है आपसी सहमति से सीट बंटवारे को लेकर के अपना सहमति देंगे और सीट बंटवारे को जो है प्रकाशित कर दिया जाएगा। वही बात करें हम, रामधारी सिंह दिनकर का एक कविता है, उसको लेकर के हम के शीर्ष नेता जो है जीतन राम मांझी, उन्होंने भी एक ट्वीट कर जो है जानकारी दी कि हो न्याय तो आधा दो, अगर यदि उसमें भी बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम। थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है, क्योंकि इसमें जो है 5 ग्राम की बात हुई थी, तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे असी न उठाएंगे। तो देखिए इन्होंने भी साफ कह दिया कि हमें जो है 15 सीटें चाहिए। अब देखना होगा एनडीए में जो घटक दल हैं, बीजेपी, जेडीयू, आरएलएम, जो लोजपा है, उसके बाद जो है उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और हम पार्टी, इन सब का समन्वय कैसे बैठेगा और इनकी सीट बंटवारे को लेकर कब तक जो ये मंथन जारी रहेगा। हालांकि चिराग पासवान को लेकर भी काफी अटकलें उठ रही है कि ये सीट की बंटवारे को जो है अगर सही से नहीं होता है, सीट शेयरिंग का जो है काम सही से नहीं होता है, तो जन सुराज और जो है तमाम दल की बात जो है चल रही है, लेकिन हालांकि अभी किसी भी बात का पुष्टि नहीं हुआ है। अब आप किस दल को कितनी सीट मिलनी चाहिए, इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसको कमेंट में बताइए और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।